निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा ना। खून पसीने एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर पे। जब मैं छोटा था तो स्कूल में प्रार्थना के बाद एक कहानी सुनानी पड़ती थी और वो कहानी ऐसी होनी चाहिए थी जिससे हमें ये सीख मिले कि हमें माता पिता को भगवान मानना चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। किताबों में भी अधिकतर ऐसी ही कहानियां बताई जाती थी जिसमें कहा जाता था कि माता पिता को भगवान मानना चाहिए। हमारे टीचर्स, बूढ़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, दुकान वाला, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाले चाचा, गली मोहल्ले, गांव खेड़े में चारों तरफ हर कोई यही समझाता रहता था कि माता पिता को भगवान तुल्य मानना चाहिए। पुरानी ऐतिहासिक कहानियां भी हमें यही बताती हैं, जैसे श्री राम अपने पिता के वचन की वजह से 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। इस तरह हर तरफ से मैं बस यही सब सुनता चला आ रहा था, तो मुझे लगता था कि सच में हमारा देश कितना महान है भाई, कितने अच्छे संस्कार हैं कि माता पिता को भगवान माना जाता है यहाँ पर। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी बहुत खुद की भी समझदारी आई, तब मुझे इसके पीछे की असली वजह समझ में आई। मुझे ये समझ में आया कि अगर हमारा देश सच में इतना महान है, हर कोई अपने माता पिता को भगवान मानता है, तो बचपन से ही हर जगह इतनी कहानियां क्यों सुनाई जा रही हैं। हर बच्चे को और यूथ को बचपन से ही ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि माता पिता को भगवान मानना चाहिए, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे देश में ऐसी चेतना है ही नहीं कि बच्चे अपने माता पिता को भगवान मान सके, उनकी इज्जत कर सके। इसीलिए तो इतनी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। इसीलिए तो बचपन से सिखाया जाता है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। बताइए इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताना पड़ा। कभी पुराने समय में रहे होंगे भारत के लोग महान, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो ये बात हर जगह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बतानी पड़ रही है कि माता पिता को भगवान मानो। इतना ज्यादा किसी चीज को तभी सिखाया जाता है जब वो चीज असल में होती ही नहीं है। कभी भारत देश महान रहा होगा जहां बच्चे अपने माता पिता को सच में भगवान मानते होंगे, लेकिन उस समय मैं था नहीं, तो मैं उन चीजों को सिर्फ एज ए कहानी ही ले सकता हूं। अगर सच भी हो तो वो तो अब बीत गया ना, वो सब दुनिया छोड़कर जा चुके। कब तक उनके दम पर अपने देश को महान कहते रहेंगे। भारत जैसे देश में जहां पर एक किताब में धोखे से भी पैर लग जाने पर या जमीन पर गिर जाने पर एक निर्जीव किताब के भी पैर छू लिए जाते हैं, उसी देश में 700 से भी ज्यादा वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि नहीं। अगर भारत देश में सच में माता पिता को भगवान माना जाता होता तो यहाँ एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हर देश में वृद्धाश्रम होते, पर कम से कम भारत में तो नहीं होने चाहिए थे। भारत में एक भी वृद्धाश्रम होना शर्म की बात है। या फिर इसे महान कहना ही छोड़ दो, पहले महान बना लो भारत को, फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सालो चले मैनू आई नू पहना उस गुरुद्वारे रही हुण इत्थे ते उन्हां ने भी कढ दित्ता। तो क्यों आए यहाँ पे, किस लिए? रहन नहीं दिंदे, नौ नहीं रहन दिंदी लड़का तो बेचारा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर हमें बचपन से हर कोई ये ना सिखाता कि माता पिता को भगवान मानना चाहिए, तो यहाँ का यूथ माता पिता की इज्जत ही नहीं करता। क्योंकि अगर यहाँ के लोगों की सच में ऐसी चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती तो वो माता पिता को भगवान मानता ही मानता। उसे किसी कहानी की जरूरत नहीं होती। फिर हर किसी को, यहाँ के बच्चों को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि माता पिता को भगवान मानो। जिस शहर में दोस्तों में रहता हूँ, वहाँ बचपन से ही जिस भी गली से निकल जाता हूँ तो कहीं भंडारा दिखाई देता है, कहीं मंदिरों में घंटियां सुनाई देती हैं, भजन कीर्तन सुनाई देता है कि तिवारी जी ने 201 रुपए का दान दिया, गुप्ता जी ने 501 का। 5 वक्त की नमाज सुनाई देती है। गिरजाघर में टाइम पर लोग प्रे करने पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारे में हर वक्त लंगर चलता रहता है, प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, जो कि मेरे घर से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। पास में ही गंगा नदी है जहां हर रात बहुत अच्छी सुंदर आरती देखने को मिलती है। तो मुझे ये सब देखकर ऐसा लगता था कि कितना धार्मिक शहर है मेरा। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे घर के पीछे 2 गली छोड़कर एक वृद्धाश्रम खुला हुआ है। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा इस शहर में हर कोई तो भक्त है, हर कोई धार्मिक है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाते हैं सुबह 4 बजे उठकर, चाहे कितनी भी ठंड हो। ऐसे धार्मिक शहर में वृद्धाश्रम कैसे खुल सकता है, वो भी मेरी एरिया में। मैंने तो बचपन से यही सुना था कि माता पिता भी भगवान जैसे होते हैं, पर भगवान की तो दिन रात प्रार्थना हो रही है, जो मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, लेकिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है अकेले। ये कैसे पॉसिबल है? तब मुझे समझ में आया कि ये सब ऊपर ऊपर है। अब भारत महान सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर सिर्फ खोखला है।
मैं अक्सर उस वृद्धाश्रम में जाता रहता हूँ। अक्सर संडे को देखता हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों के बच्चे उनसे मिलने आते हैं। वो अपने छोटे छोटे नाती पोतों से मिलकर गले लगा लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी उनके सांड जैसे बच्चों का दिल नहीं पिघलता। बस 1-2 घंटा मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। अरे कम से कम अपने माँ बाप के आंसू देखकर तो उन्हें घर ले जाना चाहिए था अब। लेकिन मैंने देखा कि वो थोड़ी देर बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जाते हैं। बेटा चलो अगले संडे को फिर आएंगे, दादू से मिलने। बूढ़े माँ बाप को वहीं वृद्धाश्रम में फिर से छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? ये भक्ति, ये अजान, ये मंदिर में जो घंटे सुनाई देते हैं, ये सब झूठ है, ये सब लालच है, ये सब फरेब है। सबसे पहले तो उन्होंने खुद के माँ बाप को ही धोखा दिया, अब भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। जब लोगों को मेरी पसंद नहीं है तो मेरे को क्या जरूरत होंगे फिर? जब दे हैव लेफ्ट तो आई विल आल्सो लीव। यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। और कभी आपके मन में ये आता है कि इन फ्यूचर आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते, अपने लिए कुछ और सेविंग्स की होती, जिससे आप अभी और मजबूत होते, ताकि आपको यहाँ ना आना पड़ता? बहुत बड़ी गलती की थी, जायदाद उनके नाम कर दी। सबसे बड़ी गलती है भूल के। मैं तो यही लोगों को शिक्षा दूंगा कि अपने नाम पे रखो, कभी किसी के नाम ना करो, चाहे बीवी हो चाहे बच्चे हो। पहले मुझे लगा था कि वृद्धाश्रम में वो लोग रहते हैं जो भिखारी सड़कों के किनारे नहीं बैठे रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं, कार से आते हैं। खैर ये सब चीज़ें मेरे अंदर चलती रही, पर मैंने डेटा से सर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और सिर्फ 28 राज्यों में 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 728 वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। यानी हर राज्य में एवरेज 20 से 25 आश्रम खुले हैं। उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री राम कृष्ण और न जाने कितनी महान हस्तियों ने जन्म लिया, तो मैंने सोचा कम से कम यहाँ तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। लेकिन रिसर्च किया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम तो यहीं उत्तर प्रदेश में ही है। अभी तक 2024 तक कुल 75 वृद्धाश्रम है यूपी में, और ये तो बड़े बड़े आश्रम हैं जिनका डेटा गूगल पर अवेलेबल है। मेरे घर के पीछे वाला जो वृद्धाश्रम मैंने आपको दिखाया, इसको जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो ये मिला ही नहीं। तो इन जैसे छोटे छोटे सैकड़ों हजारों वृद्धाश्रम और भी होंगे 728 के अलावा। मतलब पूरे देश में हजारों वृद्धाश्रम खुले होंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत जैसे इतने अच्छे कल्चर वाले देश में एक भी वृद्धाश्रम कैसे खुल सकता है? कितने शर्म की बात है। मुझे तो ये लगता था कि सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं वृद्धाश्रम, ऐसा असल में भारत में तो कम से कम नहीं होता होगा। लेकिन बड़े होने पर तो कुछ और ही पता चला। जबकि मैं पैसा भी, अपना सारा पैसा या गोल्ड भी है जो भी, मैं सब उनको ही दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब गोल्ड वगैरह सब उन्हीं के लॉकर में रखा रहेगा। जब इंसान का शरीर ही नहीं चलेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो उस पैसे का भी क्या हो। लेकिन अगर आज का यूथ चाह ले तो एक भी वृद्धा आश्रम इस दुनिया में नहीं रहेगा। भारत की तो बात ही छोड़ दो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन माता पिता ने आपको चलना सिखाया वही अपने आखिरी दिनों में अकेले रह जाते हैं? क्या यही है हमारे समाज की सच्चाई? क्या हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, या ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग उन्हें अपने पास रखें? क्या आप जानते हैं कि माँ बाप के पैरों में स्वर्ग वाले देश में 728 वृद्धाश्रम है, इनमें से केवल 278 मुफ्त सेवाएं देती हैं, बाकी पैसे लेते हैं। पर क्या इन वृद्धाश्रमों में जिंदगी आसान होती है? ये समस्या हमारे समाज की है, तो समाधान भी हमें ही निकालना होगा। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, वृद्धा पेंशन योजना को अच्छे से लागू करना होगा। हम सबको अपने बच्चों को, बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाना होगा, क्योंकि असल में भारत अब अपनी महानता खो चुका है हर मामले में। यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, पर यहीं पर सबसे ज्यादा रेप हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि कोई विदेशी लड़की भारत आई थी, उसका गैंग रेप कर दिया गया। कभी आपने सुना कि भारत की लड़की का जापान, चीन, अमेरिका या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में रेप हो गया हो? इंसान यानी आप लोग बड़े चालाक हो, बोल देते हो हम तो राम नहीं बन सकते, हम कभी अल्लाह बन ही नहीं सकते, हम तो कभी ईसा मसीह नहीं बन सकते, हम तो गुरु गोविंद सिंह नहीं बन सकते, हम तो बुद्ध महावीर नहीं बन सकते। अरे तो कौन कह रहा है कि उनके जैसे बनो? क्या ये सब किसी के जैसे बने हुए हैं? ये सब कहकर आप सिर्फ अपना पीछा छुड़ा रहे हो और कुछ नहीं। आप बस एक अच्छे इंसान बन जाइए, आपका जो भी देश है खुद ब खुद महान बन जाएगा। कोई भी देश वहां के जिंदा इंसानों की वजह से महान बनता है। मान लीजिए धरती से सारे जीव जंतु खत्म हो जाएं, फिर किस देश को और कौन महान कहेगा? दोस्तों याद रखिए, आज आप लोग जो अपने माता पिता को देंगे, कल वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि हर बुजुर्ग को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूं जो कहते हैं हमारा देश महान है, बल्कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो अपने देश को महान बनाने के लिए अग्रसर हैं। ये बात मैं किसी एक देश या किसी एक ग्रह के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां भी जीवन होगा हर जगह के लिए कह रहा हूं। जब हर देश महान होगा तो सभी ग्रहों में हमारी धरती महान हो जाएगी, हमारा सौरमंडल, हमारा आकाश गंगा सब महान हो जाएगा। तब हम ईश्वर के असली भक्त कहलाएंगे, ना कि मंदिर या मस्जिद जाकर। वहां तो हम ऊपर वाले को और खुद को बेवकूफ़ बनाने जाते हैं और कुछ नहीं। तो कमेंट करके बताइए, क्या आपके परिवार में बुजुर्ग खुश हैं? चैनल सब्सक्राइब करें और इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलता हूं देश की एक नई बीमारी के साथ। जय हिंद।